हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी एमसीक्यू एंड जीके। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बीपीएससी सारे पेपर को मैंने देखा है। उसमें से जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पे लाई हूँ। अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन अभी मैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लाई हूँ। चलिए देखते हैं, आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहेंजोदड़ो। यह सबसे बड़ा और विकसित नगर था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, और ये जो है इस नदी के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम भी पड़ा था। वेदों की रचना किसने की थी? तो वेदों की रचना जो है किसने की थी फ्रेंड्स? आर्यों ने की थी। वेद आर्यों द्वारा ही रचे गए थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इस सारे क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग पेपर में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अब ये क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। देखिए, विद्यार्थी जो है ना, परीक्षार्थी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं महावीर और गौतम बुद्ध में, तो थोड़ा क्लियर याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध जो है उनका कनेक्शन नेपाल से है, तो यहाँ पे है क्या? लुम्बिनी, नेपाल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। दूसरा देखिए, महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक थे? वो बुद्ध थे, ये स्वामी। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के संस्थापक थे, और वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो चाणक्य की सहायता से किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश के राजा थे? बताइए आप लोग। अशोक मौर्य वंश के राजा थे। बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त। वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। ये मौर्य वंश के संस्थापक नहीं थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। 100 प्रश्न बहुत सारे पेपरों में से लाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में बना था? तो ये बना था आपका किस काल में? गुप्त काल में। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इन्होंने शासन शुरू किया था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बाद में इस जो बाकी भी काम था उसको पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, जो कहाँ है? पाकिस्तान में। अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। दीने इलाही किससे कहा जाता है? तो दीने इलाही किससे कहा जाता है? अकबर को। दीने इलाही क्या थी? एक धार्मिक नीति थी। ठीक है, देखिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी है वो भी समझा दे रही हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। 18 नंबर, शिवाजी किस वंश के संस्थापक थे? तो शिवाजी किस वंश के संस्थापक थे? मराठा वंश के संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किससे जुड़ा है? इसे कहते हैं व्युत्पन्न सिद्धांत। लेप्स की नीति किसकी है? डलहौजी की। ठीक है, नेक्स्ट है इब्न बतूता किसके समय में आया था? इब्न बतूता किसके समय में आया था? तो मोहम्मद तुगलक के समय में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इलाहाबाद संधि किससे संबंधित है? रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। और उस समय कौन थे कांग्रेस के जो थे, क्या बोलते हैं आप पता? योगेश बनर्जी साहब थे। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में भारत आया था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। और ये वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और जनगण मन किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है फ्रेंड्स? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और ये जनगण मन जो है, हमारा जो राष्ट्रगान है, उसको गीतांजलि से लिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ? नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। दांडी से शुरू हुआ था। गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ निकले थे। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 को। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो याद होगा फ्रेंड्स। पहले क्या हुआ था? 1919 में। पहले इसका आंसर देखिए कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उससे पहले क्या? रोलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसमें बिना मुकदमे को किसी को भी जेल में डाल सकते थे। तो इसके विरोध में जब सबने विरोध किया, तो जनरल डायर ने क्या किया था? अमृतसर में गोलियां चलवाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? मैंने पहले बताया कौन थे? WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसने दिया था फ्रेंड्स? भगत सिंह ने। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931 में। भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 में। जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान अलग बने थे, अलग देश। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और बाद में ये क्या बने? देश के राष्ट्रपति भी बने। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 1950 को। नेक्स्ट है 41, लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है? लाल बाल पाल का मतलब क्या होता है फ्रेंड? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तीनों गरम दल के नेता थे, कांग्रेस के ही नेता थे। ठीक है। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? गांधी। ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? गांधी।
स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। किसके विरोध में? जब बंगाल विभाजन हुआ था। कब बंगाल विभाजन हुआ? बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट है 44, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा है? तो ये मुस्लिमों द्वारा किया गया आंदोलन, मुस्लिमों के लिए ही था, मुस्लिम, इसलिए खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा है? मुस्लिमों से, मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। लोहे का आदमी किसे कहा जाता है? लोहे का आदमी किसे कहा जाता है? आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में। आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो मुझे खून दो किसका नारा है? ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है। 49, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुई थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। फिफ्टी वन है, मोहेंजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहेंजोदड़ो का अर्थ होता है क्या? मृतकों का टोला। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है व्यापार, कृषि, शिकार या उद्योग। तो आर्य जो थे वो मुख्य, उनका जो व्यवसाय था क्या था? कृषि। बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ से मिला? कहाँ से मिला था? बोध गया से। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, और जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन नहीं करते फिर से ये वीडियो दोबारा देखिए जब जरूरत हो। चलिए नेक्स्ट, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? राजगृह में। अब मैं चारों आपको बता देती हूँ। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था कुंडलवन में, ठीक है। और जब राजगृह में हुआ था तो उस समय वहाँ पे क्या, किसका शासन चल रहा था? अजातशत्रु का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, जो क्या है? जैन धर्म का पवित्र स्थल है। 56 नंबर क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम बताइए। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र चाणक्य ने ही लिखा है। विक्रम संवत किसने शुरू किया था? विक्रम संवत किसने शुरू किया था? तो विक्रमादित्य ने। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज में। मोहम्मद गजनवी अल्बरुनी किसके साथ भारत आया था? अल्बरुनी किसके साथ भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद गजनवी के, जो क्या थे? एक इतिहासकार थे। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, ऐबक, बलबन की खिलजी? तो सही आंसर है आपका कौन? ऐबक। ऐबक मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का शासक कौन था? तुगलक वंश का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से देखेंगे तो वहीं पे मिल जाता है, ठीक है। और 1 मिनट
जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, तो पहले जो देखिए चारों ऑप्शन को, जो दो आपके लिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है उसको पहले हटा दीजिए, ठीक है। बाकी दो में से जो कौन सा सही आंसर है वैसे मैच कीजिए, तो आपका जल्दी सॉर्ट आउट कर पाएंगे क्वेश्चन के आंसर को। चलिए नेक्स्ट है, बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1519 में, ठीक है। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल, बदायूनी, तुलसीदास के कालिदास? कौन था फ्रेंड्स? तो आएगा क्या सही आंसर? अबुल फजल। इन्होंने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 1600 ईस्वी में। कभी कभी हम ना डिफिकल्ट क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के होते हैं वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फोकस सब पे करना चाहिए, ठीक है। चलिए, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वो किसने किया था? क्लाइव, डलहौजी, हेस्टिंग्स के कॉर्नवालिस। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। रेलवे भारत में कब शुरू हुई थी? ये तो मतलब जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तब से मुझे याद है। ये शुरू की थी कब? 16 अप्रैल 1853 से। कहाँ? मुंबई और ठाणे के बीच में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या आया इसका? 1853। इल्बर्ट विवाद कब हुआ? इल्बर्ट विवाद कब हुआ? तो इल्बर्ट विवाद हुआ था 1883 में। ये क्या था? एक न्यायिक विवाद था, ठीक है, कानून। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो गांधी, नेहरू, पटेल की तिलक और एनी बेसेंट ने। तो सही आंसर है तिलक और एनी बेसेंट ने। होम रूल शब्द जो हो आयरलैंड से लिया गया शब्द है। होम रूल का मतलब क्या है? भारत के लिए स्वशासन के लिए। इन्होंने आंदोलन क्यों किया था? भारत में स्वशासन के लिए, स्वशासन के लिए एक आंदोलन था। 72 रॉलेट एक्ट कब आया था? पहले मैंने बताया अमृतसर वाला क्वेश्चन में। रॉलेट एक्ट आया था आपका 1919 में, जिसमें क्या हुआ था? बिना मुकदमे को किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, जेल में डाल दिया जाता था। और किसने बनाया था? जनरल डायर ने कानून बनाया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? शब्द देखिए, गवर्नर जनरल शब्द है, तो कौन था? कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के बाद ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 1946 में आया था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के जो भी शिलालेख है वो किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के जो है ना अधिकांश शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में ही है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा माना जाता है? सिंधु सभ्यता का, ठीक है, तो कौन सा? हड़प्पा। और सिंधु नाम किससे पड़ा? नदी के नाम पर, सिंधु नदी के किनारे है इसलिए, ठीक है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो है वो भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। वेदों की भाषा क्या थी? वेदों की जो भाषा है क्या थी? हिंदी, संस्कृत, पाली की प्राकृत? तो वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत। गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो गौतम बुद्ध ने किस बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी और डी काशी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका कहाँ? वैशाली में। कहाँ? इसलिए मैंने बोला था गौतम बुद्ध का लुम्बिनी नेपाल में, महावीर स्वामी का वैशाली में, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स, आप लोग भी कुछ आंसर दीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सॉरी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। वर्तमान क्या है? वर्तमान में उसको पटना बोलते हैं।
गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? अंधकार युग, स्वर्ण युग, युद्ध काल, मध्यकाल। स्वर्ण युग से क्यों? क्योंकि ये जो गुप्त काल था यहाँ पे कलाओं का बहुत विकास हुआ था। ठीक है। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? कितने नवरत्न थे बताइए? 7, 8, 9, 10 कितने थे? तो कितने थे? 9। नवरत्न मतलब 9 थे। प्रसिद्ध विद्वान, रत्न किसको बोला है? विद्वान थे। 9 विद्वान थे अकबर के दरबार में। छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, दिल्ली की सतारा, कहाँ थी फ्रेंड्स? आप लोग बताइए। तो वो थी रायगढ़, मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है ए रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर। सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? मंगल पांडे जी ने। क्या जो कारतूस आया था एनफील्ड नाम का, उसमें क्या गाय और सुअर की चर्बी का यूज हुआ था, और ये थे ब्राह्मण। तो जो चलानी होती थी राइफल, तो उसके मुंह पे छिला जाता था। ठीक है। तो मुंह में लगाया जाता था। ये ब्राह्मण थे, इसलिए इन्होंने विरोध किया था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1919, 1920, 1930, 1942। तो सही आंसर क्या होगा? 1920। 89 क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स? तो ये शुरू हुआ था कब? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1930, 1942, 1919 के 1925। सही आंसर है 1942, 1942। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। एशिया की सबसे बड़ी झील ऑक्सबो झील बिहार में कहाँ स्थित है? एक मिनट, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आया था कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? तो वो है आपकी क्या? विकल्प है कांवर झील, घोघा झील, अनुपम झील, कांवर झील। तो क्या है? कांवर झील, जो कहाँ है? बेगूसराय में है। लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, अनुग्रह नारायण सिंह। सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स? आप बताइए कमेंट में। सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। बिहार में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? नालंदा विश्वविद्यालय जो फेमस है वो किससे संबंधित था? गणित, बौद्ध शिक्षा, सैन्य शिक्षा की चिकित्सा से किससे संबंधित था? तो वो संबंधित था क्या? बौद्ध शिक्षा से। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य कब बना था? कब बना था फ्रेंड्स? 2015 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना था। बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर? पटना, गया, भागलपुर की मुजफ्फरपुर। सही आंसर है भागलपुर। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह आपका कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तिनकठिया प्रथा का संबंध है नील की खेती से। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही आंसर है क्या? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती की ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही आंसर है राजा राम मोहन राय। और एक क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर और भी कोई क्वेश्चन है जो आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।